Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.2, question number 6. X to the power of 6 plus y to the power of 6. Students, previous question में चूँकि वो t6 माइनस 64 यानी कि माइनस था, तो हमने पहले स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया. इसको अगर हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर भी लें तो स्टूडेंट्स उसका हमें बेनिफिट कोई नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सच एज कोई फार्मूला नहीं है. तो हमें इसको क्यूब फॉर्म में ही पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्यूब का फार्मूला ही प्लस वाला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा. तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब. अब स्टूडेंट्स हमारा ए एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो वाई स्क्वायर है, और क्यूब वाला ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ए हमारा एक्स स्क्वायर है और बी हमारा वाई स्क्वायर है. तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर. तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मीन एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4. तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है. क्वेश्चन नंबर 7 और उसका एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब. अब स्टूडेंट्स ये टू टर्म्स ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है और ये हम प्लस वाला फार्मूला जो ऊपर अप्लाई किया है वही हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हमारा ए जो है वो 2 माइनस एक्स है और जो बी है वो y माइनस 2 है, यानी कि ये सारा हमारा a है और ये सारा हमारा b है. इसको हम a और इसको b कंसिडर करेंगे तो ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब जो इक्वल होगा a प्लस बी के a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ये इक्वल होगा. तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे जी a प्लस बी, तो ब्रैकेट में लिखें चाहे ना लिखें क्योंकि वो अंडरस्टूड है, प्लस साइन चेंज नहीं करता. तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर. ए की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह 2 माइनस एक्स और बी की जगह वाई माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह हम लिखेंगे वाई माइनस 2 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल होंगे और इधर बचेगा y माइनस एक्स इंटू. अब स्टूडेंट्स हम इसको कर लेंगे ओपन, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर मीन 4 प्लस बी स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 2 और बी की जगह एक्स, और आगे हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस, इसको चले अभी मैं ब्रैकेट में करता हूँ, यहाँ पर भी हम ये फ्लावर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं. तो 2y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 4, माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस एक्स वाई और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x और ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज. अब ये फार्मूला हमने ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर हम करेंगे, चले मैं अभी 2 स्क्वायर ही लिख लेता हूँ माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये स्टूडेंट्स हमने इधर ये इसको फार्मूला ओपन किया. अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे y माइनस एक्स इंटू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4x और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x, यानी कि इस माइनस को हमने इन सब से मल्टीप्लाई किया और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
प्लस वाई स्क्र प्लस 4 और माइनस 2 2 ज़ार 4y। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, y माइनस एक्स, तो ये है स्टूडेंट्स एक्स स्क्र, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं जी। पहले मैं लिखूँगा एक्स स्क्र, फिर हम लिखेंगे वाई स्क्र, आगे स्टूडेंट्स ये 4x और ये 2x, ये स्टूडेंट्स इन दोनों को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x। अब स्टूडेंट्स ये माइनस 2y और ये माइनस 4y, ये आ जाएगा माइनस 6y और 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस 12। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो 3 स्क्वायर्स मीन 9, तो अगर हम इसमें 9 लिख लें तो ये और बाकी 3 बचेगा, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। स्टूडेंट्स अगर हम ट्राई करें इसकी फैक्टराइजेशन करने की, कि मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इस 12 में से मैंने ले लिया, और बाकी हमारे पास बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर भी लें तो वो फैक्टर फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये अलहदा टर्म बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है जी 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस, मैंने प्लस लिख दिया है, ये माइनस है स्टूडेंट्स जी क्यूब। अब आपने नोट करना है कि ये जो 64 है ये होता है स्टूडेंट्स 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। तो ये दोनों नंबर चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम इनको इकट्ठा होल क्यूब करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो क्यूब है। तो 4x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y, और इसको हम लिख लेंगे होल क्यूब अपना a बनाने के लिए, और माइनस जी होल क्यूब, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया बी क्यूब। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। के लेफ्ट साइड मैंने इसकी नहीं लिखी क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी इस फॉर्म में थी। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 4y, माइनस लिखना था, माइनस बी, और बी की जगह हम लिखेंगे जी, ये हमने लिख लिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्र, और ए की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 4y होल स्क्र प्लस ए बी, और ए की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 4y, और बी की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है जी, और प्लस बी स्क्र, और बी की जगह हम लिखेंगे जी और इसका स्क्र। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू, इस यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्र। तो ए स्क्र मीन, ये चलें यहाँ पर मैं फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, 4x स्क्र प्लस बी स्क्र, और बी की जगह हम लिखेंगे 4y स्क्र प्लस 2, ए की जगह 4x और बी की जगह 4y, यानी कि ये फार्मूला ओपन किया। अब 4x जो है वो जी से मल्टीप्लाई करेगा तो यह आ जाएगा 4x जी प्लस 4y जी प्लस जी स्क्र। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू 4x स्क्वायर मीन 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मीन 16y स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8 एंड 8 4 ज़ार 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस जी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 की फैक्टराइजेशन कर ली। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 की फैक्टराइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक्सप्रेशन गिवन है स्टूडेंट्स वो है ये स्टूडेंट्स 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर
-108p² माइनस 64p³ तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम डिसेंडिंग आर्डर विद रिस्पेक्ट टू p लिखेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 27p³ और ये p² वाली टर्म पहले आएगी -108p² प्लस 144p² माइनस 64q³। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है ये जो सेकंड फार्मूला है इसको a माइनस बी होल क्यूब ये इक्वल है स्टूडेंट्स a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्टूडेंट्स हमने a³ और b³ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेंटर में आएगा -3a² यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखा था। पहली टर्म है 27p³ तो इसको हम लिखेंगे 3p होल क्यूब और लास्ट टर्म है 64q³ तो 64 होता है स्टूडेंट्स 4 का तो इसको हम लिखेंगे 4q होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आना -3a² a की जगह हमने लिखना है 3p और इसका स्क्वायर इंटू b और b की जगह हमने लिख लेना 4q प्लस 3a की जगह 3p और b की जगह 4q और इसका स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला बन गया a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स a माइनस b होल क्यूब का। तो a की जगह हम लिखेंगे 3p और b की जगह हम लिखेंगे 4q और ये आ जाएगा होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्रेशन है 3p³ प्लस q³ प्लस 12p² प्लस 6p² इसको भी स्टूडेंट्स हम डिसेंडिंग आर्डर विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो ये आ जाएगा 8p³। अब p² वाली टर्म हम लिखेंगे प्लस 12p²। अब p वाली टर्म लिखी जाएगी प्लस 6p² और ये q³ को हम एंड पर ले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पहला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा a प्लस बी होल क्यूब ये इक्वल है स्टूडेंट्स a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम a³ और b³ में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2p होल क्यूब और इसको हम लिख लेंगे प्लस q³ तो ये हमारा बन गया 2p और b हमारा बन गया q तो ये बन गया a³ प्लस b³ ये टर्म बननी है प्लस 3a² b तो 3a की जगह हमने लिखना है 2p और इसका स्क्वायर और b की जगह हमने लिखना है q प्लस 3a की जगह लिखना है 2p और b की जगह लिखना है q और इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a प्लस b होल क्यूब के। तो ये क्यूब जो है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।